नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार मंथन में। सीमांचल से अशोक और विशाल की खास रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ राजनीतिक दलों ने जनसंपर्क और रैलियों की रफ्तार तेज कर दी है, तो दूसरी तरफ मतदाता सूची पुनरीक्षण की उलझनों में जनता फंसती नजर आ रही है। कहीं लोग अपने निवास प्रमाण पत्र के लिए घंटों कतार में खड़े हैं, तो कहीं नाम कट जाने की त्रासदी से परेशान मतदाता। और ये सब तब जब चुनाव की घड़ी बस दस्तक देने ही वाली है। सीमांचल की जनता के दिल में गुस्सा तो है, लेकिन सब्र भी है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब वोट की ताकत से सरकार, चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दलों को जवाब देंगे। मुसीबतों के बावजूद सीमांचल के मतदाता अपने परंपरागत जोश के साथ इस बार भी वोट डालेंगे। और कई तो साफ कह रहे हैं, सत्ता बदलनी ही है। सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, बल्कि दूसरे समाजों में भी इस बार एक ही जोश है, बदलाव का। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के राहुल गांधी और बिहार के तेजस्वी यादव के सीमांचल आगमन का। पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता और भावी प्रत्याशी कुमार दिवाकर सिंह यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने इन नेताओं के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार एनडीए का हिंदू कार्ड बेअसर रहेगा। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इसकी शुरुआत सीमांचल से होगी। भाजपा जदयू को अकल्पनीय हार का सामना करना पड़ेगा और जात धर्म की राजनीति का अंत यहीं से होगा। देखिए, पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता, भावी प्रत्याशी और पूर्णिया के बेटा दिवाकर सिंह यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जो जमीन है, मुस्लिमों की हक हुकूक की लड़ाई के लिए सब दिन जो सीमांचल की जो भूमि है, मुस्लिमों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, हक हुकूक लड़ाई के लिए सब दिन अग्रणी भूमिका निभाई है। लेकिन अभी क्या है कि ये जो 20 साल से सरकार है नीतीश कुमार का, आप एनडीए का सरकार कर सकते हैं, 10 साल से आप जुमलेबाजी सरकार कर सकते हैं, जिसको लोग कह रहे हैं जो डबल इंजन की सरकार है। ये लोग विकास का काम तो किए नहीं, कहीं भी नहीं चले जाए। आप सीमांचल के धरातल पे चले जाएंगे कि गरीबी जो है पहले से बढ़ गई है। गरीबी उन्मूलन का इसने कोई काम नहीं किया है। लेकिन अभी क्या है कि इन लोगों को पता चल गया है कि इस एरिया का जो भी सीमांचल में दबे कुचले हैं, जागरूक हो गए हैं, इस बार इनको वोटिंग करने नहीं जा रही है। इन्होंने एक नया सिगुफा छोड़ दिया, एसआईआर में इन लोगों का दिमाग में बैठा हुआ है जो आपका चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग इनका एक संस्था बन के रह गया है। वो क्या करेगा, 20% आदमी का नाम काट देगा। उसके बाद जाके हम आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें क्या होगा कि कहेगा आप डॉक्यूमेंट्स लाइए, ये कीजिए, 2003 से पहले का है तो ठीक है, 2003 के बाद का ये लाइए। आप डॉक्यूमेंट्स देते देते थक जाएंगे। आप अगर आज चले जाए ब्लॉक में तो आपको एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए बिना बिचौलिए का एक काम नहीं होता इस सरकार में, आप उसमें दौड़ते रह जाएंगे। तब तक क्या होगा कि चुनाव पार हो। इसलिए राहुल गांधी जो हमारे जननायक है, उन्होंने एक आह्वान किया कि हम आ रहे हैं, आप कब तक दबे कुचले रहेंगे, आप आवाज बनिए, मुझे साथ दीजिए। और जनता परिवर्तन के मूड में है, तो परिवर्तन के मूड में इसलिए वो आ रहे हैं। जितने व्यक्ति हैं, चाहे दबे कुचले जो भी हो, सारे आदमी का मन और मिजाज बदल चुका है। वो इस बार इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आप कुछ भी लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की दबी कुचली जनता को वो मन मिजाज बना लिया है कि मुझे इस सरकार को उखाड़ फेंकना। ये जनहित का कभी काम नहीं कर सकता। ये तो एक ऐसी सरकार है जो हमेशा अपने मित्र जो भी बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए करता है, उसके अनुसार ही सारा आपको पॉलिसी लाते हैं। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप नीतिगत जितनी भी संस्थाएं हैं सरकार की, उसको इन्होंने जेबी संस्था बना लिया है। तो लेकिन जनता जागरूक हो गई है, राहुल जी आ रहे हैं, जननायक ने आह्वान किया है कि इसको उखाड़ फेंकना है। और आप देखेंगे कि दबे कुचले को अब दबा के नहीं रखा जा सकता है। एक चीज होती है कि बार बार आप दबा रहे हैं, आदमी का एक सीमा होता है, लेकिन जनता अब इस बार उखाड़ेगी और मन मिजाज बना के परिवर्तन लाएगी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। मेरा नाम कुमार दिवाकर सिंह है। मैं 62 सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए दौड़ में लगा हुआ हूँ। इस वीडियो में तो ये थी सीमांचल से अशोक और विशाल की रिपोर्ट। क्या सच में सीमांचल से ही बदलाव की लहर उठेगी? ये देखने के लिए जुड़े रहिए बिहार मंथन के साथ।